सुबह से लेके रात और फिर सुबह 5 बजे से जो गंदी गंदी गालियाँ, जो गंदे गंदे मैसेजेस, जो गंदी गंदी बातें लोग करते थे मेरे साथ, मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, तुम ऐसी हो, तुम वो वैसी हो, आई मीन तुम कैरेक्टरलेस हो, या बहुत अभद्र बातें और गालियों के मैसेजेस एकदम। इस तरीके की धमकियां जब आपको मिलती थी, क्या आपको कभी डर लगा घर से बाहर निकलने में, या फिर किसी को मारते जाओगे, कैसे बच्चों को मारा जाता है, वो मारते 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 एक टाइम आता है कि बच्चा भी ढीठ बन जाता है। तो मैं झेलते 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 इतनी बेवाक, और लास्ट क्या करोगे, मारोगे ही ना, आओ मार लो, लास्ट तुम क्या करोगे, जान ही लोगे मेरी, उससे एंड तो कुछ होता नहीं है। अरे पटना की लड़की है भाई, डरते हैं क्या। और ये गाना भी एक बार गुनगुना ही दीजिए। काफी बानी हम। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह, और आज है हमारे साथ बिहार तक पर आप सबकी चहेती, आपकी जान, पूरे भोजपुरी की शान, और बिहार के खास करके यूपी बिहार के लड़कों की जो जान कही जाती है, अक्षरा सिंह, एक्सप्रेशन क्वीन कहिए, हॉट एंड सेक्सी कहिए, जो कहना है कहिए। अक्षरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक में। बिहार तक देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और आपको भी मेरा बहुत सारा प्यार। तो भोजपुरी की तो शान आप है ही, लेकिन इसके साथ साथ कितने दिलों की आप धड़कन है, ये शायद मुझे लगता है आपको भी मालूम होगा, खास करके लड़कों की। और परफेक्शन में तो मतलब कोई जवाब ही नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत यहीं से करूँगी कि क्या हमेशा से अक्षरा सिंह इतनी परफेक्ट थी? आई मीन बिल्कुल नहीं, और मैं खुद अभी तक खुद को परफेक्ट बिल्कुल नहीं मानती हूँ, बिकॉज़ मुझे बहुत सीखना बाकी है। मैं अब भी सीख रही हूँ, हर दिन किसी ना किसी से सीखती ही हूँ। सो आई एम नॉट परफेक्शनिस्ट। ठीक है, अभी तो अक्षरा सिंह जो है हमारे सामने, वो सब कोई जानते हैं। जिस अक्षरा सिंह को हम देख रहे हैं, मतलब बिल्कुल ब्यूटी, बोल्ड एक्ट्रेस, बिल्कुल मतलब डरती है नहीं किसी से। और अब जो अक्षरा सिंह सामने है, वो तो बिल्कुल खुल कर कहती है, डरते हैं क्या किसी से। लेकिन आज, क्योंकि शुरुआत से हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, तो हम आज की एक अक्षरा जो हमारे साथ बैठी हैं, बिल्कुल बोल्ड, ब्यूटीफुल, किसी से डरना नहीं, कहीं भी कुछ भी, बिल्कुल एकदम निर्भुक होकर के अपनी बात को रखना बेबाकी से। लेकिन अब की अक्षरा और पहले की अक्षरा के बारे में अगर हम जानना चाहें कि पहले की अक्षरा कैसी थी, जो अभी से काफ़ी पुरानी अक्षरा, जब वो अपने स्ट्रगलिंग दिनों में थी, जब भोजपुरी में एंटर कर रही थी, संघर्ष कर रही थी अपनी एक पहचान बनाने के लिए, तो उस अक्षरा को जब हमने देखा है मीडिया में, तो बहुत स्वीट सी, भोली सी, इनोसेंट सी, हालांकि प्यारी तो आप अभी भी हैं, लेकिन अब प्यारी के साथ साथ एक अलग रूप भी है जो आपका देखने को मिलता है कि अब अच्छे अच्छे लोग जो है वो अक्षरा सिंह के सामने पहले तो बोलने से पहले 10 बार मुझे लगता है कि सोचते होंगे। आई मीन ये ज़रूरी भी है, बिकॉज़ आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं जब स्ट्रगलिंग फेज़ का जो दिन था, वो सच में बहुत भोला भाला और बहुत सीधेपन में गुजरा है। और कहते हैं ना, धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस ऐसे लाइफ में होते चले गए कि आपको दुनिया ही सिखा देती है कि आपको कैसे बिहेव करना चाहिए। तो शायद वही सीख कर आज इस रूप में हूँ। लेकिन मतलब ये बिंदास मैं कह सकती हूँ कि मैं दिल की बुरी नहीं हूँ। अरे हाँ, बिल्कुल। ये है कि मैं अनुचित व्यवहार हो, अनुचित बातें हों, अनुचित चीज़ें हों, उसके खिलाफ खड़ी रहती हूँ, चाहे मैं अपने सेट पे हूँ, घर में हूँ, कहीं पे भी हूँ। तो जो बर्दाश्त से बाहर है उसके लिए वोकल रहती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान को उसी रूप में रहना चाहिए, बिकॉज़ आप स्वतंत्र हैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। जी, आज अक्षरा सिंह जो हमारे साथ बैठी है, हालांकि ये अक्षरा जो आज हम देख रहे हैं, वो कई लड़कियों की जो इंस्पिरेशन है वो बन चुकी है। जैसा कि आपका डायलॉग था, पटना की लड़कियां डरते हैं क्या, तो ये पटना की लड़कियां जो है ना, वो तो बिल्कुल अपनी जुबान पे चढ़ा चुकी है, और खास करके कहती भी है कि भाई पटना की लड़की ये डरते हैं क्या। तो मैं सब ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि जैसा कि आपने भी इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, कहीं ना कहीं जब स्ट्रगलिंग डेज था तो वो भोली भाली स्वीट सी अक्षरा हुआ करती थी, जब मीडिया इंटरेक्शन भी करती थी तो बहुत मतलब एकदम प्यारी सी, एकदम डरी। लेकिन अब की जो अक्षरा है, मतलब ये जो ताकत है, जो आपने सीखा है, ये सब कहाँ से आया, कब, वो फेज़ कौन सा था, मैं ये जानना चाहूँगी, जहाँ से अक्षरा सिंह ये अक्षरा सिंह बन गई आज। देखिए, स्ट्रगलिंग फेज़ मतलब बतौर जब मैं एक्ट्रेस बन गई, उसके बाद के जो फेज़ आए हैं बारी बारी से स्ट्रगल, उसके बाद शुरू हुआ मेरा। लोगों को बनने से पहले स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं एक्टर बनने के बाद
मैंने इतनी सारी चीज़ें झेली हैं, वो समय और वो फेज़ ही बना दिया मुझे ऐसा। बट क्या ही बोलूँ मैं, होता है, संघर्ष है, जीवन ही संघर्ष है। क्योंकि आपके मम्मी पापा दोनों ही अगर देखा जाए तो इसी बैकग्राउंड से आते हैं, थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं, तो कई तरह की बार ऐसे कहा भी जाता है ना कि अरे इनके तो मम्मी पापा भी थे, तो अक्षरा का भोजपुरी इंडस्ट्री में आना बहुत इजी रहा, या फिर कई लोगों का नाम आ जाता है कि इसको इसने बनाया, उसको इसने बनाया। लेकिन कई मौके पर ऐसा देखा गया जहाँ अक्षरा सिंह ये बोलती हुई भी नजर आती हैं कि भाई मम्मी पापा पहले से थे इस इंडस्ट्री में, लेकिन अक्षरा जी क्या आपको इसका फ़ायदा मिला, या मम्मी पापा के होते हुए भी बहुत कुछ आपको झेलना पड़ा और बहुत झेल के आप यहाँ तक आई हैं? मम्मी पापा इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश थे, उसके बाद भी मैंने आपको अभी जस्ट कहा कि मुझे संघर्ष बहुत करना पड़ा। हाँ, ये बहुत इजी रहा कि मुझे घर बैठे बैठे फिल्म ऑफ़र कर दिया गया और मैं फ़िल्में करने लगी, बैक टू बैक फिल्में आती गई और मैं करती गई। बट उसके बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो स्ट्रगल के रूप में आती गई। मैं मतलब कभी एक्टिंग ही कर रही हूँ तो फिल्म के लिए बहुत सी फिल्मों से निकाली जाती थी, बहुत जान पहचान होने के बाद भी फिल्मों से हटा दिया जाता था। समझ में नहीं आता था क्यों। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा भोंदू इसलिए तो नहीं, या मतलब बहुत से सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें होती थी। बट धीरे धीरे सीखा और उसी में लड़ के कैसे सर्वाइव किया जाए। आज हूँ सामने, स्टैंड लिया खुद के लिए, खड़ी हूँ। जी बिल्कुल। लेकिन एक आज का टाइम है कि अक्षरा सिंह ये नाम किसी भी गाने में, किसी भी फिल्म में, या कोई बाहर के लोग अब जब यहाँ आते हैं तो अक्षरा सिंह भोजपुरी का सबसे सहज नाम माना जाता है। जो कोई भी डायरेक्टर या एक्टर जब भी आते हैं और उनको फिल्म अगर यूपी बिहार में प्रमोशन अगर करना हो तो अक्षरा सिंह का नाम तो ज़रूर आता है। एक नाम जो है जो कॉन्स्टेंट लोगों के नाम मुँह पे जब चढ़ा हुआ है और वो ये नाम ज़रूर लेते हैं। तो एक उस टाइम को अगर आप याद करती हैं, जो जैसा कि आप बता रही हैं कि मम्मी पापा के रहने के बाद, अच्छे कॉन्टैक्ट्स होने के बाद भी फिल्में छीन ली जाती थी या हटा दिया जाता था, और एक आज का टाइम है, तो कैसे देखती हैं इस टाइम को? और उस टाइम के बारे में भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि मतलब कैसा फेज़ होता था, क्योंकि अक्षरा सिंह है और मतलब अभी नाम ही काफ़ी है, लेकिन ये नाम कितना टाइम लगा बनाने में? अभी का जो फेज़ है, मुझे अब ऐसा लगता है कि वो समय नहीं हुआ होता तो शायद आज ये समय नहीं हुआ होता। आज जो मैं कर रही हूँ, या दर्शकों का प्यार या अपने लोगों का आशीर्वाद प्यार जो भी मिल रहा है, आज ये नहीं मिल रहा होता। सो आई एम थैंकफुल कि वैसे समय को गुजारा है मैंने। बट वो जो फेज़ था, वो फेज़ बहुत ही तकलीफ़ देह था। मतलब आई डोंट थिंक कि कोई भी एक लड़की उस मतलब समय को काट सकती है इजीली। इट वाज वेरी टफ, लाइक हर तरीके से, हर तरफ से चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। और कई कई दिन काम नहीं होते थे। ऐसा लगता था क्या, घर में बैठी हूँ, पैसे नहीं हैं, क्या करूँ, मम्मी पापा से मांगने की आदत नहीं। तो वो समय डिप्रेशन का दौर था, और लोग इस चीज़ को नहीं जल्दी समझ पाते थे। ऐसा लगता था अरे यार बहुत अपने आप को स्टाइल ही मार रही है, अरे यार बहुत। लेकिन किसी ने मेरी पीड़ा को समझा नहीं उस समय। किसी ने ये नहीं पूछा मुझे कि तुम ठीक तो हो ना। मेरे पेरेंट्स थे जिसकी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनकी बदौलत, मेरे पापा स्पेशली, मेरे पापा एकदम बैकबोन की तरह मेरे साथ खड़े थे। और जब भी मैं दुखी होती या घबरा जाती, कहते क्या है, यही टोन ही उनका रहता है, क्या है, या तो अभी मैं कह रहा हूँ बाप होने के नाते, या तो जाके सुसाइड कर, या तो अभी से लड़ना शुरू कर। ये पापा का ज़बान होता था, और वो सुन के मुझे ऐसा लगता था मैं पूरी दुनिया जीत सकती हूँ। फिर अपने सामने मैं खुद को, मतलब खुद के सामने किसी को नहीं देख पाती थी। ऐसा लगता था यस, आई एम द वन। हाँ, क्योंकि आपने जिस तरीके से लड़के अपनी पहचान बनाई है, बहुत सी लड़कियां ऐसा नहीं कर पाती हैं, क्योंकि आपके पास जिस तरीके के पापा है, हाँ, जो आपकी बॉन्डिंग है जो देखने को मिलती है, वो एक तो भाई कांस्टेंट है कि मतलब अक्षरा जी के पास, कहते हैं ना लड़कियों के पास कपड़ों की कमी नहीं होती, लेकिन इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, कपड़ों की इतनी कमी है कि जब भी देखो कि पापा से पिटती हुई नजर आती है कपड़ों के लिए हमेशा। पापा के कपड़े चुरा लेती हूँ मैं, पापा को छेड़ती रहती हूँ। पापा इज़ द क्यूट वन। ही इज़ माई फ्रेंड, कह सकते हैं बेस्ट फ्रेंड है। और मुझे लगता है कि हर बच्चों के पेरेंट्स ऐसे ही मिलने चाहिए, जो इतना सपोर्ट करें, उनकी हर एक सुख दुख में उसके साथ जब आप
इतना जेलप होके रहते हैं, तो शायद बच्चा गलत करने से पहले 20 बार अपने पापा का चेहरा सामने नज़र में लाएगा। तो आई थिंक सबके फादर ऐसे होने चाहिए, एंड आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि मुझे पापा ऐसे मिले। और छेड़ती रहती हूँ, हमारी केमिस्ट्री बहुत अलग है। बहुत अलग है बिल्कुल, और काफ़ी पसंद भी की जाती है। मतलब ऐसा है कि बाप बेटी का जो ये डुओ है उसके लिए तो लोग रील्स के लिए भी काफ़ी इंतज़ार करते हैं, और खास रील्स कर के बहाने वो जो थप्पड़ लगाते हैं मुझे, वो भी बहुत कमाल है। वीडियो भी आपका सामने आया था जब आप सेट पे बिना बताए उनकी टी शर्ट में आ गई थी, और वो आपको पूरे सेट पे दौड़ाते हुए नजर आ रहे थे कि आज बहुत मार खाएगी ये। हाँ, वो एकदम बिहारी अंदाज में, अरे चोर, अरे चोरनी, ऐसे बोल बोल के पीटते हुए दौड़ाया था उन्होंने। काफी क्यूट है ये। लेकिन मैं भी ये जानना चाहूंगी आपसे कि जब ऐसा सिचुएशन चल रहा था, जब ऐसा दौर आपकी ज़िंदगी में आया, तो उस टाइम में आप क्या करती थी? मतलब पापा ने तो कह दिया, पापा कह के निकल गए, भले पापा की बात से आप बहुत मोटिवेट हो गई, आगे बढ़ गई, बहुत आगे निकल गई आप वहाँ से, लेकिन खुद को ग्रूम करने में तो काफ़ी टाइम लगा, खुद को मतलब वहाँ से हौसला देने में, बनाने में काफ़ी वक्त लग गया होगा, तो कैसे कैसे ये सारी चीज़ें हुई? आई मीन वो जद्दोजहद जो यहाँ मैं लेकर चल रही थी, उससे मैं खुद ही लड़ती थी। बिकॉज़ बिकॉज़ पेरेंट्स भी थे साथ में, शायद इस वजह से। और मुझे वो समय बहुत काटता था, ऐसा लगता था कि व्हाट एम आई डूइंग, सच में मैं क्या कर रही हूँ अपने लाइफ के साथ। और वो कभी ऐसा नेगेटिविटी आया भी, डिप्रेशन का दौर आया कि लगता था कि नहीं, मैं मर ही जाना चाहिए। तो अंदर ही अंदर वो लगता था कि नहीं, अब स्टैंड लेना भी चाहिए। अगर मैं मर जाती हूँ तो भी दुनिया बोलेगी कि एक नंबर की ख़त्म लड़की थी, इसका मतलब यही ख़राब थी कि गई, अच्छा हुआ गई। और मैं जी के अगर लड़ती हूँ तो भी ये दुनिया बोलेगी कि यही वो लड़की है। तो मुझे ये लड़की जी के बनना था, वो लड़की मर के नहीं बनना था। बिल्कुल, और आज वो लड़की सामने है आपके। बिल्कुल, तो मैं क्योंकि देखिए जब फिल्में हिट होती हैं ना तो बहुत अप्रिसिएशन मिलता है, जब गाने चलते हैं ना तो बहुत अप्रिसिएशन मिलता है। आपके गाने पे कमेंट देखिए, या फिर जब आप रास्ते से गुजरती हैं तो अगर अक्षरा सिंह किसी ठेले वाले के पास भी खड़ी हो जाए ना तो वो ठेला वाला भी मतलब उनकी भी मतलब बात वैसी हो जाती है। लेकिन जब चीज़ें ख़राब होती हैं, जब किसी के साथ नाम जुड़ जाता है, या फिर होता ना कि एक फिल्म में ख़राब हो गई तो लोग बेहुदा कंट्रोवर्सी कर देते हैं या फिर भद्दे भद्दे कमेंट्स करने लगते हैं, तो अब जो एक चीज़ जो बहुत पॉजिटिव चीज़ है आपके अंदर नज़र आती है कि आप सामने आकर के एक तो ट्रोलर्स को जवाब देती हैं, वो चाहे स्टेज पे हो या स्टेज के बाहर हो या फिर सोशल मीडिया पे हो, जिस तरीके से स्ट्रांगली आप अपने लिए स्टैंड लेती हैं और बेबाकी से उसका जवाब देती हैं, कैसे करती हैं, कैसे मतलब इस इन सब चीज़ों से खुद को दूर रखने के लिए? और मतलब ऐसे है ना कि अक्षरा सिंह के ऊपर आप कितनी भी निगेटिविटी डाल दो, लेकिन ये पूरी तरीके से हट चल, ये करते आगे बढ़ती हूँ, फर्क नहीं पड़ता, झाड़ के निकलती हूँ, फर्क नहीं पड़ता। सोचते रहो जिनको जो सोचना है, सबका अपना अपना परसेप्शन है, सबकी अपनी अपनी सोच है। वो सोच को हम अपने ऊपर हावी होने नहीं देंगे, क्यों होने देंगे? तुम्हारा अपना नज़रिया है, हमारा अपना नज़रिया है। तो जो लोग लोगों की कंट्रोवर्सी से या फिर कोई कमेंट से या किसी चीज़ से ऑफेंड होते हैं और फिर अपने आप को खुद को कैद कर लेते हैं, ज़रा सीखिए। और वो क्यों हुआ है वो भी बताती हूँ। एक कारण, जो फेज़ की बात कर रही हूँ मैं, वो फेज़ में मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सुबह से लेके रात, और फिर सुबह 5 बजे से जो गंदी गंदी गालियाँ, जो गंदे गंदे मैसेजेस, जो गंदी गंदी बातें लोग करते थे मेरे साथ। कौन थे ये लोग? क्या आपको पर्सनल मैसेजेस आते थे? पर्सनली कराए जाते थे। उसके अलावा जो धमकियाँ, मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, तुम ऐसी हो, तुम वो वैसी हो, आई मीन तुम कैरेक्टरलेस हो, या बहुत अभद्र बातें और गालियों के मैसेजेस एकदम लंबे चौड़े आते थे। और मुझे इस बात को कहीं से कहने में शर्म नहीं आती है, क्योंकि आई वॉजेंट रॉन्ग। जो गालियाँ देते हैं वो गलत होते हैं। और आपकी गालियों से मुझे एक समय में इफ़ेक्ट होता था, डर लगता था, लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं, वैसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसे बोलेंगे तो लोगों का अगर नज़र पड़ेगा तो लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे। ये बहुत सोचा, सोचते 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 मैंने बोला हट, तुम अपनी सोच लेके अपने पास रखो। अगर तुमने बोला तो मेरे शरीर में थोड़ा ना टच हो गया। और सोचने वाली की जो नज़र होती है वो आकलन नहीं कर सकते हैं हमारी इज्जत के बारे। हमारी इज्जत हमारे शरीर के भीतर है, वो देखने वाले के नज़र में नहीं है। जिस दिन मैंने ये सोच लिया, उस दिन के बाद से मैंने
पलट के नहीं देखा। और मैं जितने ट्रोलर्स होते हैं या कुछ भी, मैं उन लोगों का भी वेलकम करती हूँ खुले बाह से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो लाइव शोज में इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, जब देखा कि भाई मंच पे खड़े होकर जिस तरीके से अक्षरा सिंह ललकारती हैं, शायद यही वजह है कि आज अक्षरा सिंह को भोजपुरी की शेरनी भी कहा जाता है। आज देखिए कि ये संघर्ष ही है जो जिसकी वजह से आज आपके नाम के आगे शेरनी का टैग लग गया है। कैसा लगता है जब वो खुद को अब शेरनी की तरह मानती है? आई एम ब्लेस्ड कि लोग मुझे इस तरीके से पसंद करते हैं। जितने चाहने वाले हैं, जितने नेगेटिव लोग होंगे मेरे जीवन में, उससे कई गुना ज़्यादा करोड़ों लोग दीवाने हैं मेरे, जो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, जो लोग ऐसे रखते हैं मुझे। सो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव। ऐसे रखते हैं लोग आपको, ऐसे रखते हैं, हर जगह रखते हैं आपको लोग, बिल्कुल। और खास करके दिल में तो बहुत रहती है आप सभी के। मतलब एक गाना, एक रील अगर अक्षरा सिंह डाल दे, एक फोटो डाल देना, वो वायरल होने में देर नहीं लगता बिल्कुल भी। अरे शुक्रिया, आई मीन इट्स योर लव, थैंक यू। अच्छा, अगर इस तरीके की धमकियां जब आपको मिलती थी, क्या आपको कभी डर लगा घर से बाहर निकलने में, या फिर? मैंने बोला ना कि वो जो डर था, डर से ही डर खत्म हो गया था। जब एक ही चीज़ आपको कांस्टेंट डराए, मान लेना कि वो चीज़ आपको ख़त्म नहीं करेगी, आपको और मजबूत बना देगी। तो वो जो डर था ना, इतनी डरा दी गई मैं, किसी को मारते जाओगे, कैसे बच्चों को मारा जाता है, वो मारते 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 एक टाइम आता है ये बच्चा भी ढीठ बन जाता है। तो मैं झेलते 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 इतनी बेवाक और मतलब निडर हो गई कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ने लगा। मैं बोला मौत, लास्ट क्या करोगे, मारोगे ही ना, आओ मार लो। लास्ट तुम क्या करोगे, जान ही लोगे मेरी। उससे एंड तो कुछ होता नहीं है, उसके आगे तो कुछ होता नहीं है। जब उसके आगे कुछ नहीं कर सकते तो फिर उससे पहली वाली चीज़ें मुझे डराएंगी क्या? क्या बात है, एक बार वो डायलॉग फिर से आपके मुंह से सुनना चाहेंगे, डरते हैं क्या? अरे पटना की लड़की है भाई, डरते हैं क्या? और ये गाना भी एक बार गुनगुनाई दीजिए। काफी बानी हम। भाई पटना की लड़की बिग बॉस में जा करके भी जिस तरीके से लोगों को नचाया इन लोगों ने, वो देखने को मिला। एक बार ये गाना भी गुनगुनाई दीजिए। कौन सा गाना? इधर आने का नहीं। पहले आप हम पे मरते हैं, फिर हम आप पे मरते हैं। जब हम आप पे मरते हैं तब आप कहीं और मरते हैं। कहते हो बुलाती है, जाने का नहीं, हाँ हाँ जाने का नहीं। तो अपन यूपी बिहार वाला अंदाज में, ए सुन, हम बुलाइबे नहीं किए, इधर आने का नहीं। मैंने ना बुलाया, इधर आने का नहीं। सुन, मैंने ना बुलाया, इधर आने का नहीं, आने का नहीं। इस गाने के जितने बड़े फ़ैन आपके यूपी बिहार में या देश भर में है, उतने ही बड़े फ़ैन एक डायरेक्टर भी हैं बॉलीवुड के। अगर आपने देखा होगा, आपने उनको शुक्रिया भी कहा था। विक्रम जी। जी बिल्कुल, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। और जैसे ही उनसे पूछा गया कि आपको भोजपुरी में या फिर यहाँ पर कौन अच्छा लगता है, सबसे पहला नाम जो उनके मुंह से था, इतने बड़े डायरेक्टर हैं और उनके मुंह से जो नाम सामने आया कि अक्षरा सिंह, क्या एटीट्यूड, क्या अंदाज में ये गाना उन्होंने शूट किया है। इवन जब उनको ये गाना गाने के लिए कहा गया तो उनकी तो हालत ख़राब थी। पहले तो वो जब जिस तरीके से वो बोल रहे थे मीडिया के सामने कि अक्षरा जी माफ़ कीजिएगा ये गाना अगर गड़बड़ हो जाए, लेकिन हिम्मत बांधते हुए उन्होंने ये गाना गाया। कैसा लगता है जब बॉलीवुड के लोग, जब भी उनको खास करके, एक तो फिल्म प्रमोशन का मुद्दा हो गया कि मतलब यूपी बिहार में प्रमोशन करना हो तो, या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी एक एक्टर का नाम लेने के लिए कहा जाता है, तो पहला नाम, सबसे सहज नाम, जिसके साथ लगता है ना कि एक साफ सुथरा छवि या फिर एक ऐसा नाम है जिसके साथ हम जुड़ सकते हैं, तो वो नाम अक्षरा सिंह का आता है। तो भोजपुरी के बाद अब देखिए कि बॉलीवुड में भी किस तरीके से धमाल मचाती हुई नजर आ रही है। कैसा लगता है अब ये सब देखती है? आई मीन मुझे बहुत, मैं हर दिन शुक्रिया अदा करती हूँ ईश्वर का कि आई मीन मेरे इससे, मेरे जो भी उपलब्धि है, अभी मुझे नहीं लगता है इतनी कोई ख़ास मुकाम पे पहुंच पाई हूँ, ये मेरा मानना है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो उस ज़रिए, उस नज़रिए से अगर देखूँ, जो मैं बैक जो फेज़ गुजार के मैं आज यहाँ हूँ, तो अपने आप पे बहुत गर्व होता है, बहुत ब्लेस्ड फीलिंग आती है। और हर दिन शुक्रिया अदा करती हूँ ईश्वर का, अपने पेरेंट्स का, कि इतना आशीर्वाद मिला मुझे।